Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that a stone tied to the end of the string of 1 meter long is whirled a horizontal circle with a constant speed. If the stone makes 22 revolutions in 44 seconds, what is the magnitude and the direction of acceleration of the stone? तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है कि हमने एक स्टोन को स्ट्रिंग के साथ अटैच कर दिया है और ये जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ क्या है 1 मीटर है। अब इसे हॉरिजॉन्टल सर्कल में, मतलब स्टोन को हम हॉरिजॉन्टल सर्कल में घुमा रहे हैं विद कांस्टेंट स्पीड के साथ हम उसे घुमा रहे हैं। तो ये जो स्टोन है ये 22 रिवॉल्यूशंस कर रहा है 44 सेकेंड्स में। तो हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन, मतलब ये जो स्टोन है इसकी डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स centripetal force acts towards the center, hence centripetal acceleration will also acts towards the center, तो देखिए बच्चों यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो सेंटर की तरफ एक्ट करता है और इस सेंट्रीपिटल फोर्स से प्रोड्यूस होने वाला जो एक्सेलरेशन है जिसे हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं वो भी किसकी तरफ एक्ट करेगा? सेंटर की तरफ एक्ट करेगा। अब देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमें लेंथ गिवन है और लेंथ की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर है। अब लेंथ की वैल्यू 1 मीटर है और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कितने हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जो हमें गिवन है वो क्या है? 22 है। तो ये आ गया 22। अब हमें टाइम भी गिवन है, कितना दिया है? 44 सेकेंड्स का। तो टाइम की वैल्यू की दी है 44 सेकेंड्स। तो यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी? फ्रीक्वेंसी म्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बाय टाइम, तो 22 बाय 44। तो फ्रीक्वेंसी क्या आ गई हमारी? 1/2 हर्ट्ज, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस बाय टाइम। तो 22 बाय 44, तो ये आ गया हमारा 1/2 हर्ट्ज, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी है तो हम ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? ट्वाइस पाई म्यू। तो ये आ जाएगा हमारा ट्वाइस पाई इंटू म्यू, मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी जो हमने अभी कैलकुलेट की है। तो इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 से 2 कैंसल। ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? पाई रेडियन पर सेकेंड। तो ये आ गया हमारे पास ओमेगा की वैल्यू। अब फाइंड आउट करते हैं हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अब देखिए हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही क्यों कैलकुलेट करें? क्योंकि उन्होंने कहा है सर्कुलर मोशन, जो क्वेश्चन है उसमें मेंशन है कि जो स्टोन है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और सर्कुलर मोशन तभी पॉसिबल है जब वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ए सी से हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। तो ओमेगा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, वो क्या है? पाई स्क्वायर आ गई। और आर मतलब क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल। तो रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब जो लेंथ है वही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये अगर हमने ये रोप कंसिडर की, जो स्ट्रिंग है ये 1 मीटर की है और यहाँ पे स्टोन है और ये स्टोन ऐसे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो इस सर्कल का रेडियस कितना हुआ? जो स्ट्रिंग की लेंथ है, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये आ गया हमारे पास पाई स्क्वायर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या आ गई हमारी? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की वैल्यू। और अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो की कंसेप्ट में हमने लिखा ही है कि डायरेक्शन क्या रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इस बेसिस पे हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देखिए यहाँ पे तो पाई स्क्वायर बाय 4 है, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है।
Then pi square meter per second square and the direction along the tangent to the circle. C option भी wrong है. Pi square meter per second square and the direction along the radius away from the center लिखा है. Along the radius ठीक है, but away from the center आ गया है, इसीलिए ये ऑप्शन भी wrong हो जाएगा. तो हमें क्या चाहिए? Towards the center. Hence the only correct option is option A. So the final answer for the given question, that is the direction and the magnitude of acceleration of the stone, is option A, pi square meter per second square, and the direction is along the radius towards the center. Hope you understood it well. Best of luck.